जय जय नारायण मित्रों, कैसे हो जी। मित्रों, आज मैं आपको उत्तराखंड की एक सुंदर प्रेम कथा सुनाने जा रहा हूँ। उत्तराखंड की सबसे चर्चित अमर प्रेम कथा राजोला और मालूसाई। उत्तराखंड की लोक संस्कृति में यदि किसी प्रेम कथा ने सदियों से जनमानस को बांध कर रखा है तो यह है राजोला और मालूसाई की अमर गाथा। यह केवल प्रेम की कहानी नहीं बल्कि वचन, त्याग, संघर्ष, साधना और पुनर्मिलन की कथा है जो आज भी जागरूक लोकगीतों और कथाओं में जीवित है। यह कथा कत्यूरी काल से है। कत्यूरी वंश के समय कुमाऊं की राजधानी बैराठ वर्तमान में चौखुटिया थी। उस समय यहाँ राजा दुल्ला शाह का शासन था। वे निसंतान थे और संतान प्राप्ति के लिए विभिन्न तीर्थों में जाया करते थे। एक बार वे बागनाथ बागेश्वर पहुँचे। वहीं पे उनकी भेंट भोट देश के व्यापारी दंपति सुनपत शोका और गांगुली से हुई। दोनों ही संतान प्राप्ति की कामना से वहां आए थे। बागनाथ के मंदिर में दोनों परिवार ने यह वचन दिया कि यदि एक के घर पुत्र और दूसरे के घर पुत्री जन्मी तो दोनों का विवाह कराया जाएगा। चलो फिर अपने अपने घर गए। समय बीता। बागनाथ की कृपा से राजा दुल्ला शाह को पुत्र हुआ मालूसाई। सुनपत शोका के घर पुत्री जन्मी राजूला। फिर ज्योतिषियों ने मालूसाई की कुंडली देखकर बताया कि उनकी आयु अल्प है और इसका निवारण तभी संभव है जब उसका विवाह नौरंगी कन्या से जन्म के 5वें दिन ही कर दिया जाए। फिर राजपुरोहित को शोका देश भेजा गया और नवजात राजूला व मालूसाई का प्रतीकात्मा विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद राजा दुल्ला शाह का निधन हो गया। समय बीता। कुछ समय बाद राजा दुल्ला शाह का निधन हो गया। दरबारियों ने दुष्प्रचार फैलाया कि जिस कन्या की मंगनी के बाद राजा की मृत्यु हो गई उसके राज्य में प्रवेश से अनर्थ हो गया। इस कारण मालूसाई को उसके विवाह की सच्चाई नहीं बताई गई। जन्म के 5वें दिन ही शादी हो गई दोनों की। फिर समय बीता। राजूला रूपवती युवती बन गई, जवान हो गई और उसका सौंदर्य दूर दूर तक चर्चित होने लगा। फिर एक दिन राजूला ने अपनी माँ से प्रश्न किया, दिशाओं में कौन दिशा प्यारी, पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा, गंगाओं में कौन सी गंगा सबसे बड़ी, देवों में कौन सा देव बड़ा, राजाओं में कौन सा और देश में कौन सा देश बड़ा। माँ ने उत्तर दिया, पूर्व दिशा पीपल वृक्ष, भागीरथ गंगा, महादेव और राजाओं में राजा रंगीला मालूसाई, देशों में देश रंगीला बैराठ। यह सुनकर राजूला ने कहा, माँ मेरा विवाह रंगीले बैराठ में ही कराना। इसी समय हुण देश के राजा रिक्कीपाल ने राजूला से विवाह का प्रस्ताव रखा और धमकी दी कि इनकार करने पर वह शोका देश को नष्ट कर देगा। उधर उसी रात मालूसाई ने स्वप्न में राजूला को देखा। वहाँ राजूला ने भी वही स्वप्न देखा। दोनों ने एक दूसरे को पाने का संकल्प लिया। राजूला हीरे की अंगूठी लेकर चुपचाप बैराठ की ओर चल पड़ी। मुंशारी बागेश्वर होते हुए कफू पक्षी उसे रास्ता दिखाता हुआ बैराठ ले गया। उधर मालूसाई ने राजूला को लेने जाने की जिद की। माँ ने रोकने के लिए उसे निंद्रा जड़ी सुंघा दी जिससे वह गहरी नींद में चला गया। फिर राजूला ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की पर असफल रही। उसने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई, सिराने पर पत्र रखा और रोती हुई लौट गई। राजपाट त्याग कर उसने जोगी का भेष धारण किया। गुरु ने उसे बुकसाड़ी विद्या और तंत्र मंत्र सिखाए। फिर कई दिनों बाद जोगी रूप में मालू हुण देश पहुंचा। राजूला उसे पहचान गई। रिक्कीपाल को संदेश हुआ और उसने खीर में जहर मिलाकर मालू को खिला दिया। मालू की मृत्यु हो गई। राजूला बेहोश हो गई। फिर मालू की माँ ने उसके मृत्यु की खबर मामा सिद्धुआ, बिछुआ, रमोला और गुरु गोरखनाथ को भेजा। बोगसाड़ी विद्या से मालू को पुनर्जीवित किया गया। इसके बाद हुण सैनिक मारे गए। रिक्कीपाल का अंत हुआ। राजूला को मुक्ति किया गया। तब जाके बैराठ में धूमधाम से राजूला मालूसाई का विवाह हुआ। फिर राजूला ने कहा, मैं नौरंगी हूँ
और तुम 10 रंगे वाले, तुम ही मेरे जन्म जन्म के साथी हो, दोनों में मिलकर प्रजा की सेवा की। राजूला मालूशाही की कथा प्रेम की परीक्षा है, वचन की मर्यादा है, त्याग और साधना की मिसाल है। यही कारण है कि यह गाथा आज भी उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय अमर प्रेम कथा मानी जाती है। मित्रों, कैसा लगा यह प्रेम कथा? आप देख रहे हैं नारायण भक्ति ज्ञान चैनल यूट्यूब। जय जय नारायण, जय जय नारायण।